आईडीएफ के क्यूआर कोड वाले पर्चों से हड़कंप मचा हुआ है। पेशेवर धमाकों के बाद हिजबुल्ला इन पर्चों से घबरा गया है। दरअसल हिजबुल्ला ने कहा है क्यूआर कोड बहुत ही खतरनाक है, सावधान रहें, कोड स्कैन ना करें। हिजबुल्ला की तरफ से वार्न किया गया है क्यूआर वाला पर्चा तुरंत नष्ट कर दे, ये हिजबुल्ला की तरफ से वार्न किया गया है। तो इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से जो पर्चा है जिस पर क्यूआर कोड बना हुआ है, अब इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है हिजबुल्ला के अंदर। तो ये अपने आप में बिल्कुल नई और चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। जो क्यूआर कोड हम और आप भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर स्कैन करते हैं किसी को पेमेंट के लिए, किसी कंपनी के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, अब उस क्यूआर कोड के जरिए भी धमाके वाली साजिश रची जा सकती है क्या? क्या है इजराइल के क्यूआर बम की ये मिस्ट्री? आइए आपको बताते हैं। आईडीएफ ने लेबनान की बेका घाटी में दरअसल पर्चे गिराए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ये पर्चे गिराए गए हैं। पैम्फलेट्स में लोगों को चेतावनी लिखी गई है। ये चेतावनी क्या है? आसमान से गिराए गए पर्चे में एक क्यूआर कोड मौजूद है। ये देखिए, इस तरह के पर्चे जो हैं वो गिराए गए हैं और यहां पर एक क्यूआर कोड भी दिया गया है। इसी क्यूआर कोड को स्कैन ना किया जाए, इसकी ताकीद की गई है। तो बिल्कुल ये देखिए, आपको वो क्यूआर कोड हमने दिखाया जो पर्चे गिराए गए। क्यूआर कोड वाले पर्चे से हिजबुल्ला में अब हड़कंप मचा हुआ है। वार्न कर दिया गया है कि कोई भी क्यूआर कोड को स्कैन ना करे। हिजबुल्ला ने क्यूआर पर एडवाइजरी जारी कर दी कि इसको स्कैन नहीं करना है। लोगों को पर्चा तुरंत नष्ट करने के लिए कह दिया गया है। कुछ इस तरह से हड़कंप है, कुछ इस तरह से खौफ है हिजबुल्ला के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल सीधे निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह का पर्चा किसी को भी मिले तो उसे स्कैन नहीं करना है। क्यूआर कोड जो यहां पर मौजूद है उसे स्कैन नहीं करना। इस तरह के पर्चे आईडीएफ की तरफ से गिराए गए हैं। कोई बड़ी साजिश अंजाम देना इसका एक मकसद हो सकता है, यह बताया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से। तो जो पर्चे गिराए गए, क्या वो इजराइल का क्यूआर बम है, यह समझना बहुत जरूरी, क्योंकि हिजबुल्लाह को डर इसी बात का है। पूरी जानकारी आपके सामने। दरअसल पूरा डेटा ट्रांसफर हो सकता है, इस बात का भी डर है हिजबुल्लाह को। अगर कोई स्कैन करता है इन क्यूआर कोड्स को, लोकेशन ट्रेस भी हो सकती है किसी भी हिजबुल्लाह लड़ाके की। इसके अलावा मोबाइल हैक हो सकता है अगर कोई भी इस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा। सर्वर में घुसपैठ की जा सकती है। आईडीएफ की तरफ से इस बात का भी खतरा है, डर है। और ब्लास्ट से कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले जो पेजर, जो वॉकी टॉकी ब्लास्ट हुआ, इसके बाद से हिजबुल्लाह में एक अलग ही खौफ पसर गया है। और आइए आपको बताते हैं कि क्यूआर कोड वाले पर्चे में आईडीएफ ने लिखा क्या है और इसे लेकर इतना डर, इतना खौफ हिजबुल्लाह के लड़ाकों में क्यों है। ये बेका के लोगों के लिए हमारी चेतावनी है। देखिए, ये लिखा गया है आईडीएफ के इन पर्चों में, अंदरूनी इलाकों में हिजबुल्लाह की गतिविधि बढ़ रही है। हम आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हिजबुल्लाह की हथियार वाली बिल्डिंग से हट जाएं, ये आईडीएफ की तरफ से कहा गया है इन पर्चों के जरिए। बिल्कुल। और देखिए, इसके अलावा 2 घंटे में इलाका छोड़कर 1000 मीटर दूर चले जाएं, यह भी कहा गया है। वापस लौटने के लिए अगले मैसेज का इंतजार करें, यानी कि यहां पर इलाका खाली करने के लिए पर्चा गिराया गया, जो जानकारी सामने आ रही है। लेकिन जो क्यूआर कोड है, इसको लेकर हिजबुल्लाह का शक है। हिजबुल्लाह के ठिकानों के पास रुककर जिंदगी को खतरे में बिल्कुल न डालें। जी हाँ, तो आखिर ये मिस्ट्री है क्या? हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, महेश सचदेव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत नेवल कैप्टन श्याम कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट, और मनीष झा और हमारे सहयोगी सुमित चौधरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, इतनी बेचैनी, इतना खौफ, इतना डर इन पर्चों को लेकर जो आईडीएफ की तरफ से गिराए गए, हिजबुल्लाह का ये डर वाजिब है क्या? क्या क्यूआर कोड वाली कोई साजिश अंजाम देने की फिराक में है इजराइल? पता क्या चला है इसके बारे में? समीर, देखिए, इजराइल का हर कदम इस समय हिजबुल्लाह के लिए घातक है। उनके लिए ऐसा लगता, उनको हर चीज़ ऐसी लगती है सस्पिशियसली कि कोई ना कोई हमारी ऐसी जानकारी हासिल कर लेंगे जिससे लगातार हम पर अटैक कर देंगे। और ये हिजबुल्लाह का नेचर भी है। हिजबुल्लाह के पास अगर आप जाएं तो वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम करते हैं, टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं होते, मैन टू मैन कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन अभी भी
पेजर के बाद तो और ज्यादा दहशत में है, और ये दहशत इसलिए क्योंकि उनको लगता है पूरी की पूरी उनकी कमांड चेन बर्बाद कर दी इजराइल ने। और अभी भी जो क्यूआर कोड भेजे गए हैं, हो सकता है हिजबुल्लाह को लग रहा है कि उनसे उसकी लोकेशन ट्रैक की जाए, उस लोकेशन से उस नंबर को ट्रैक करेंगे और उस नंबर से लगातार ये जानकारी हासिल करेंगे कि किस किस से बातचीत हो रही है। ये इजराइल का पैटर्न भी है। इजराइल बहुत आगे आउट ऑफ बॉक्स सोचने वाला एक ऐसा देश है जो हमेशा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने दुश्मन को एलिमिनेट करने के लिए करता है, और ये लंबे समय से करता है। तो निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह का ये डर, ये दहशत वाजिब भी है, क्योंकि इजराइल पूरी कोशिश करेगा कि पिन पॉइंटेड हर उस शख्स को एलिमिनेट करे जो लगातार इजराइल के इलाकों में टारगेट करने के लिए उसमें शामिल है। तो ये एक बड़ा डर है इस समय हिजबुल्लाह में, और हिजबुल्लाह चाहता है कि अपने लोगों को पूरी तरीके से अलर्ट कर दे कि किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस समय नहीं करना है। ठीक है, मेजर जनरल वी.के. दत्ता सर, आपसे सवाल है, आपको क्या लग रहा है सर, क्योंकि ये जो पर्चे गिराए गए आईडीएफ की तरफ से बेका घाटी में, इसमें एडवाइजरी जारी की गई है कि जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं वहां से आम लोग दूर चले जाएं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इन पर्चों के जरिए ट्रैप भी हो सकता है आईडीएफ का? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि आपदा प्रबंधन में हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं कि एक आपदा वाले इलाके में कितने मोबाइल फ़ोन एक्टिव हैं। जब इस पर्चे में बोला गया कि आप नागरिक हिजबुल्लाह के वेपन सिस्टम से या हिजबुल्लाह के लड़ाकों से 1000 मीटर दूर चले जाएं, जब वो मूवमेंट ट्रैक करेंगे कि कितने मोबाइल फ़ोन किस इलाके से दूर हटे, और वो एक इलाका क्या हो जाएगा, चिन्हित हो जाएगा, पिन पॉइंट हो जाएगा, और इजराइल फिर उसको बिल्कुल स्पेसिफिक टारगेट मान के उसको डिस्ट्रॉय करेगा। ये एक बहुत अच्छा टेक्निक है जिसके अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मोबाइल फ़ोन के सर्वेलेंस से उन टावर में कौन से टावर में कौन सा फ़ोन कहाँ पर मूवमेंट कर रहा है, ये उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। और ये यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है। और जो मैंने पहले आपको बताया कि जो पेजर एक्सप्लोड हुए, जहाँ जहाँ पर पेजर एक्सप्लोड हुए उस एरिया को भी मार्क कर दिया गया, क्योंकि जहाँ पेजर एक्सप्लोड हुए वो हिजबुल्लाह के टारगेट थे, और वही टारगेट बाद में 1500 टारगेट इजराइल की एयरफोर्स ने चुन चुन के बर्बाद किया उनको। तो ये यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है, और हिजबुल्लाह को अपनी जान बचानी है तो उनको पूरा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, जो सर्वेलेंस के माध्यम से, और जो यूज़ ऑफ साइबर टेक्नोलॉजी है, आपका जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, अभी जहाँ पे भी मिसाइल फायर हो रहा है सैटेलाइट उससे एरिया को पिकअप कर रहा है, कहाँ से स्मोक का प्लूम निकला, कहाँ से फ्लेम निकली, वो एकदम टारगेट इंडिकेट होके उसको एकदम कंपाइल कर लिया जाता है और तुरंत एयर स्ट्राइक लॉन्च कर दी जाती है। तो जहाँ से भी लेबनान के रॉकेट लॉन्च होंगे, जहाँ से भी वो एक्टिवेट होंगे, उसको एकदम वो पिकअप कर लिया जाएगा और उसको एक नक्शे के ऊपर चिन्हित कर दिया जाएगा और उसके ऊपर काउंटर स्ट्राइक होगी। बिल्कुल दत्ता जी बने रहे आप हमारे साथ। और देखिए इस बीच एक और अहम खबर आ रही है, लेबनान के जी में रिहायशी इलाके पर रॉकेट अटैक हो गया है। हिजबुल्लाह की कमांड पोस्ट पर पिन पॉइंट अटैक किया गया। आईडीएफ के हमले के बाद दहल उठा लेबनान का जी इलाका। इजरायली हमले में गैस स्टेशन भी तबाह हो गया है। ये बड़ी खबर भी सामने आ रही है। और वहीं देखिए एक और बड़ी खबर, इजराइल की एलानिया बेस पर हिजबुल्लाह ने भी बड़े हमले को अंजाम दिया। मिसाइल दागी गई है एलानिया बेस पर। फादी 1 मिसाइल से हमले को अंजाम दिया गया। तस्वीर आप देखिए, हिजबुल्लाह ने मिसाइल हमले का बाकायदा वीडियो भी जारी किया, यानी हिजबुल्लाह कहीं से भी खुद को कमजोर नहीं साबित होने देना चाहता। और तेल अवीव पर हिजबुल्लाह ने दागी हैं बैलिस्टिक मिसाइलें। तेल अवीव पर पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए किया गया है हमला। इजराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया। इजराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल हमले को नाकाम करने का दावा किया है। इजरायली मीडिया ने बैलिस्टिक मिसाइल हमले का दावा किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ऐसा पहली बार हुआ है जब हिजबुल्लाह ने तेल अवीव को बनाया है निशाना। और देखिए इजरायली प्रधानमंत्री का लेबनान के लोगों के लिए संदेश, हिजबुल्लाह का साथ ना देने की अपील की है नेतन्याहू ने। हमारी दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह से है। हिजबुल्लाह जनता को मुश्किल में डाल रहा है। हिजबुल्लाह की मिसाइलों को बाहर निकालना हमारा मकसद है, ये कहा है इजरायली पीएम नेतन्याहू ने।
तो लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के सफाई के लिए इजराइल का अगला कदम क्या होगा, इसके बारे में आपको बताते हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का अगला कदम, क्या जानकारी सामने आ रही है आप देखिए। सैन्य अभियान, एयर ऑपरेशन, इंटेलिजेंस, साइबर हमले, इन सब को और भी ज्यादा तेज किया जा रहा है। सैन्य अभियान की बात की जाए, दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह से ग्राउंड ऑपरेशन की अब तैयारी है। इसके अलावा एयर ऑपरेशन की बात करें तो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई बमबारी इस वक्त लगातार की जा रही है। आईडीएफ की तरफ से इंटेलिजेंस, साइबर हमले, गुप्त ऑपरेशन से दुश्मन का कैसे सफाया करना है, डिप्लोमेटिक रणनीति क्या है। लेबनान सीरिया को दूरी बनाने के लिए एक बड़ा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। श्याम कुमार सर, मेरा सवाल आपसे यह है, जिस तरह से लगातार जो आईडीएफ है वह अपने ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के खिलाफ आगे बढ़ रहा है, क्या आपको लगता है कि हिजबुल्लाह का हश्र वो होगा जो हमने देखा गाजा में हमास का हुआ, या फिर चुनौती हमास से कहीं ज्यादा बड़ी है? हिजबुल्लाह का औचित्य क्या है ये हमें फिर से याद करना होगा। हिजबुल्लाह स्टेट विद इन स्टेट है लेबनान का, और उसका औचित्य ही है कि वो इजराइल के लिए लड़ता रहे। तो वो तो पूरी वजूद के साथ संघर्ष जारी रखेगा जो वो कर रहा है छिटपुट घटनाओं के साथ, और अब वो एयर स्ट्राइक का जवाब एक बैलिस्टिक मिसाइल के तेल अवीव के स्ट्राइक से दे रहा है। ये छिटपुट घटनाएं जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की थी, ये 2006 से अब तक लगातार चल रही थी, और गोलान हाइट में हो, सीरिया के तरफ से यहाँ हो, या लगातार जो नॉर्थ बॉर्डर में होता रहा हो। लेकिन अब बात यह आती है कि ये हमास की का सफाया करीब करीब सो कॉल्ड डिफेंस मिनिस्टर जो कहते हैं इजराइल के करके, और अब वो चाहते हैं एक सोची समझी रणनीति की तरफ वर्ल्ड को एक अच्छा मैसेज देते हुए नेतन्याहू एक पॉलिटिकल विल के साथ। देखिए उनके जो मिस्टर बेनी जो पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट हैं नेतन्याहू के, उन्होंने रिजाइन किया था जून में, लेकिन आज के दिन पूरा का पूरा इजराइल उस मुकाम पे खड़ा है कि वो कहते हैं और नहीं, बस और नहीं, रॉकेट के गोले और नहीं। तो अब वो कहते हैं कि हम आपको खत्म करेंगे। तो उनके पॉलिटिकल विल, उनका पूरा नेतृत्व, और सेलेक्टिव स्ट्राइक, साई वाइफर के अंदर पर्चे गिराना, लोगों को बाहर हटाना, लेबनान को कहना कि तुम अलग हो, हिजबुल्लाह अलग है, मुझे इनको खत्म करने दो, छिटपुट घटनाओं को रखो, वार को एस्केलेट मत करो। ईरान भी यही कह रहा है, दूसरे लोग को भी मैसेज आ रहा है कि इजराइल एक लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशन करके अपनी बातें कहना चाहता है। और एक बात लास्ट कहूंगा कि इजराइल अच्छे रास्ते पे जा रहा था, प्रोग्रेसिव थे, जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, कतार, सब बड़ी अच्छी बातें हो रही थी, कॉरिडोर्स बन रहे थे। सडनली 7 अक्टूबर को कुछ किया गया। ये घटना वहां की है, इसलिए इजराइल को पूरा अधिकार है अपनी बातें करने का, अपने भीषण आक्रमण का, और अपनी इच्छाएं पूरी करने का। ठीक है, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं कैप्टन श्याम। और देखिए इस बीच हिजबुल्लाह पर विनाशकारी हमले का एक वीडियो सामने आया है, वो आपको दिखाना चाहते हैं। हमलों को लेकर इजरायली एयरफोर्स का दावा है हिजबुल्लाह पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। जहां हथियार रखे थे वहां पर मिसाइल अटैक कर दिया गया। हिजबुल्लाह के ज्यादातर हथियार डिपो को, वेपन डिपो को तबाह कर दिया है इजराइल ने। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह की तबाही मचाई गई है इजरायली हमलों के जरिए। और देखिए लेबनान की राजधानी से बड़ी खबर, दक्षिणी बेरूत में इजरायली एयरफोर्स का एक और बड़ा हवाई हमला हुआ। हिजबुल्लाह के पोस्ट पर रॉकेट से हमला हुआ। ये देखिए आप, आईडीएफ के हमले के बाद पोस्ट में एक बड़ा धमाका होता है। पोस्ट में रखे हथियार, गोला बारूद सब नष्ट हो गए। और इजरायली हमले के बाद बेरूत में दहशत देखी जा रही है। बेरूत में लोगों को हर वक्त हमले का खौफ है। अभी भी बेरूत आ रहे हैं हजारों लोग। आईडीएफ ने कहा है कि अगले मैसेज तक घर मत लौटना। तो इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ बमबारी लेबनान के ऊपर जारी है। बड़ा संकट इस वक्त लेबनान में आ चुका है। कैसे, आप जरा समझिए अभी तक हुआ क्या है। अगर अभी तक की बात करें, 23 सितंबर के हमले में जो मौत हुई है 569 लोगों की अभी तक इसमें मौत हुई है। अभी तक जो घायल हुए हैं वो 1835 लोग बताए जा रहे हैं। ये नुकसान उठाना पड़ा है लेबनान को। जी हां, 252 स्कूलों में इमरजेंसी शेल्टर बनाए गए हैं लेबनान के अंदर। 27,000 लोगों ने शिविरों में शरण ली है। इसके अलावा 1,30,000 से ज्यादा लोगों ने अब तक अपना घर बार छोड़ दिया है। अपना घर बार छोड़ने के लिए वो मजबूर हो गए हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। एम्बेसडर सचदेव, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये तबाही, ये त्रासदी कितनी बड़ी नजर आ रही है और ये रुकेगी कहां जाकर?
ये तबाही काफ़ी विनाशकारी है और लेबनान की पहले से ही आर्थिक और सामाजिक हालत खस्ता थी और इस युद्ध से उसमें और भी गिरावट आने की पूरी संभावना है। दूसरी तरफ ये भी कहना होगा कि इज़राइल को जो उम्मीद है कि उसके 60,000 नागरिक इस हमले के बाद वापस जा सकेंगे, उसमें भी काफ़ी संशय है, क्योंकि हिजबुल्लाह की रॉकेट क्षमता जो है वो कम नहीं हुई है, पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है। अगर आप बात करें कि 1.5 लाख के आसपास रॉकेटों का संकलन उसने किया हुआ था, तो उसमें से एक आंशिक तौर पर ही उनका विनाश हुआ है। दूसरी तरफ गाज़ा के विपरीत लेबनान का कनेक्शन सीरिया से और इराक से और ईरान से मौजूद है और उनको सप्लाई हथियारों की और गोला बारूद की, मिसाइल्स की और लगातार जारी रह सकती है। हालांकि इज़राइल इसको डिसरप्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरा पक्ष भी कुछ चुप नहीं बैठा हुआ है। और तीसरा अगर पक्ष यहाँ पर लाएं तो वो ये होगा कि हमास के मुकाबले में हिजबुल्लाह कई गुना बड़ा है, कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक है और कई गुना ज़्यादा लामबंद है। लेबनान में इज़राइल का ये पैंतरा कि हमारी लड़ाई हिजबुल्लाह के साथ है, लेबनान के साथ नहीं है, ये कुछ हद तक लागू होता है, क्योंकि दक्षिण लेबनान में ज़्यादातर लोग शिया रहते हैं। बालबेक में शिया लोग ज़्यादा, बीका वैली और बालबेक में शिया लोग ज़्यादा हैं। दक्षिण बेरूत में जहाँ पर कि ज़्यादा इज़राइल के हमले हुए हैं, वो भी शिया लोगों का और हिजबुल्लाह का गढ़ है। लेकिन शिया मंत्री हैं, शिया लोगों का दबदबा है वहाँ के सियासत पर, और इसका मेरे ख्याल से कम असर होगा। हालांकि कुछ ईसाई, ख़ासतौर पे कताइब जो लोग हैं, फेलेंजिस्ट लोग हैं, वो हिजबुल्लाह से, अमल से नाराज़ हैं और वो उन पर इजराइल की बातों का बिल्कुल। और सर देखिए, अपनी रणनीति को और ज्यादा एग्रेसिव बनाते हुए आईडीएफ भी ना सिर्फ हिजबुल्लाह के तमाम ठिकाने बल्कि जहां पर भी उसको शक हो रहा है, भले ही वो बेरूत क्यों ना हो, वहां पर भी बमबारी कर रहा है। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के ड्रोन पर इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। जेट से हिजबुल्लाह के ड्रोन को निशाना बनाया गया। आसमान में हिजबुल्लाह के ड्रोन को कैसे तबाह किया गया, ये देखिए आप तस्वीरें। तो देखिए उसी वक्त की तस्वीर है जब हिजबुल्लाह के ड्रोन को कैसे आसमान में ही धमाका करके उड़ा दिया गया। ये देखिए फिर किस तरह से जो ड्रोन है वो जमीन पर आकर गिरा है। जेट से हिजबुल्लाह के ड्रोन को निशाना बनाया गया, हिजबुल्लाह का ये ड्रोन तबाह किया गया। और इजरायली वेपन डिपो पर हिजबुल्लाह लगातार कर रहा है बमबारी। अटलेट अल शतीत इलाके में भी शेलिंग की खबर सामने आ रही है। हमले के बाद वेपन डिपो में देखिए किस तरह से आग लग गई। ये बड़ा वेपन डिपो बताया जा रहा है हिजबुल्लाह का, जिसे इजराइल ने धमाके के जरिए उड़ा दिया है। और एक और बड़ी खबर, लेबनान पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का बड़ा बयान, किसी भी हाल में हिंसा रुकनी चाहिए, हमें नागरिकों को बचाने की जरूरत है, क्षेत्र में स्थिरता लाने के प्रयास होने चाहिए। ये कनाडा की तरफ से बयान सामने आया है जस्टिन ट्रूडो का। और एक और अहम खबर सामने आ रही है, लेबनान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान आया है। साउथ लेबनान से करीब 5 लाख लोग अपना घर बार छोड़कर पलायन कर चुके हैं, यह बताया गया है। इजराइल लगातार साउथ लेबनान के अलग अलग इलाकों पर कर रहा है एयर स्ट्राइक। और वहीं एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का बड़ा बयान, मोसाद हेडक्वार्टर को किया था टारगेट। खादर 1 मिसाइल से तेल अवीव पर अटैक किया गया था। डिवाइस अटैक का बदला लेने के लिए मोसाद हेडक्वार्टर पर यह हमला किया गया था।
और हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह ये बताने की कोशिश भी कर रहा है कि वो कितना बड़ा नुकसान करना चाहता है इजराइल का। हिजबुल्लाह के इस तरह के दावे क्या इजराइल के इस पॉइंट को और मजबूत नहीं करेंगे कि लेबनान पर इतने भयानक हमलों के अलावा हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है, हमें अपने बचाव में यह कदम जानबूझकर उठाना ही पड़ रहा है? देखिए, लॉजिक तो दिया ही जा रहा है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ये लॉजिक दे रहे हैं। इजराइल की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हम हिजबुल्लाह की कार्रवाई के खिलाफ में लेबनान पर अटैक कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का कहना है कि हम तो अटैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमास को खत्म करने के नाम पर जो गाजा पर हमले हो रहे थे, तो बेगुनाह लोगों पर हमले को रोकने के लिए, दबाव बनाने के लिए हम हमले कर रहे हैं। कुल मिलाकर हालत तो यही है कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया। यही बात इजराइल और उनके विरोधियों के बीच में लगातार चल रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इजराइल को नुकसान पहुंचाने की क्षमता किसी में है? तो अगर आप देखें तो आज की तारीख में हिजबुल्लाह एकमात्र ऐसी ताकत है जो इजराइल की सरजमी पर नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो रही है। इससे पहले ईरान ने भी जब 300 मिसाइल दागे थे, उस वक्त भी सिर्फ एक मिसाइल से एक बच्ची घायल हुई थी। लेकिन बीते एक साल के दरमियान 9000 रॉकेट के जरिए हिजबुल्लाह ने काफी क्षति पहुंचाई है। आज जो घटना घटी है वो बड़ी अहम है। वो इसलिए क्योंकि इजराइल के तेल अबीब में मोसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाते हुए हिजबुल्लाह की तरफ से कादर-1 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ये अच्छा हुआ कि इजराइल के एयर डिफेंस ने इसे रोक लिया, लेकिन इसका मतलब यह है कि हिजबुल्लाह की क्षमता है, इतने स्ट्राइक के बाद भी वो तेल अबीब तक अटैक कर सकता है, वो जेरूसलम तक अटैक कर सकता है, या वो साउथ इजराइल के हिस्से तक अटैक कर सकता है। और अगर ऐसा है तो फिर जाहिर है कि इजराइल और लेबनान की ये जंग आने वाले समय में और अधिक विस्फोटक होगी। यानी बिल्कुल मनीष, अब यह भी बताने की कोशिश है हिजबुल्लाह की तरफ से कि भले इजराइल कितने हमले कर ले, लेकिन ना तो हिजबुल्लाह कमजोर हुआ है और ना ही वो पीछे हटने वाला है। एक और बड़ी खबर अमेरिका पर, लेबनान का बड़ा बयान, यूएससी मिडिल ईस्ट के हालात बदल सकता है। यूएन में जो बाइडेन के बयान से निराशा, जंगी हालात पर गंभीर कदम उठाए अमेरिका। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर लेबनान अमेरिका से निराश क्यों है और अमेरिका का दोहरा मापदंड कैसे नजर आ रहा है, क्या कहा गया है। ये देखिए, फुल स्केल वॉर से बचने की अपील की गई है जो बाइडेन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। लेकिन किया क्या गया, मिडिल ईस्ट में खुद अमेरिका ने तैनाती बढ़ा दी है, अपने तमाम एयर बेसेस को पूरी तरह से कर दिया एक्टिवेट। इसके अलावा बातचीत से रास्ता निकाला जाए, यह अमेरिका का बयान। लेकिन हुआ क्या है, इजराइल को सैन्य मदद लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से अमेरिका की तरफ से पहुंचाई जा रही है। जी हां, तो कहने और करने में बहुत फर्क है। आत्मरक्षा में इजराइल की मदद की जा रही है, आत्मरक्षा का अधिकार है इजराइल को, यह कहा गया है। लेकिन किया क्या गया, यमन से लेकर सीरिया तक बड़ी स्ट्राइक्स अंजाम दी गई है। यह भी अपने आप में एक हकीकत है। दत्ता साहब, यह जंग आखिर कहां जाती हुई नजर आ रही है और इसमें अमेरिका और ईरान जैसे देशों का आने वाले वक्त में क्या रोल आप देखते हैं? वो अमेरिका जो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, वो ईरान जो पूरी तरह से हिजबुल्लाह को हथियार दे रहा है, सारी मदद मुहैया करा रहा है और अपने प्रॉक्सी की हर संभव मदद करता दिख रहा है। देखिए, ऐसा कि आप अभी जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अलग अलग देश के उच्च अधिकारियों ने बयान रखे हैं, सब ने इजराइल की निंदा की है। और जॉर्डन के किंग ने भी बहुत बढ़ चढ़ के बात करी है। भाई ठीक है, अगर 7 अक्टूबर का हमला हुआ था, टेररिस्ट अटैक, तो हमने उसकी निंदा करी, लेकिन जो आज के दिन में इजराइल ने हमास के साथ किया है, गाजा में या लेबनान में कर रहा है, वो भी एक निंदनीय है, जिसमें 41,000 पैलेस्टीनियन मारे गए, जिसमें बहुत सारे बच्चे, औरतें भी शामिल हैं। और जो लोग मारे गए उनके अलावा लाखों की तादाद में लोग अपाहिज हो गए, जो जख्मी हो गए। अगर आप सबकी तादाद लेके चले तो तकरीबन 2 लाख के करीब लोग जो हैं इस जंग के अंदर, गाजा के अंदर इफेक्ट हुए। अभी जहाँ तक लेबनान का सवाल है, लेबनान में इजराइल का तो वही टेक अभी तक कि मेरे जो 60,000 नागरिक नर्दर्न इजराइल से विस्थापित हुए हैं उनको मैं वापस लाऊंगा, और उसके लिए अगर मेरे को लेबनान में बफर जोन बनाना पड़े तो मैं बनाऊंगा। लेकिन अभी भी जो सारे मुल्क यही बोल रहे हैं, अगर जंग बंदी हो सकती है तो अमेरिका करा सकता है, और अगर कोई समाधान निकलेगा तो अमेरिका ही करा सकता है, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि वो इजराइल के साथ खड़ा रहेगा जब तक इस जंग का समाधान नहीं निकलता। इसलिए अमेरिका का बड़ा रोल हो जाता है। और जहाँ तक अभी ये रीजनल वॉर का सवाल है, अभी जितने प्रॉक्सीज हैं ईरान के, इनकी एक मीटिंग हुई है
ईरान के अंदर, जी। जिसके अंदर सीरिया, हिजबुल्लाह, हमास, इन सब के अधिकारी लोगों ने मिलके प्लान बनाया कि किस प्रकार प्रॉक्सी मिलके इजराइल के ऊपर हमला कर सकते हैं। तो इजराइल ने सब फैक्टर्स को अपने यानी दत्ता सर, जो ईरान है वो भी अपने लेवल पर और भी ज्यादा अपने प्रॉक्सीज की मदद से एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है और ये कहीं ना कहीं और ज्यादा हालात को गंभीर बना सकते हैं। एक और बड़ी खबर, इजरायली हमले में धुआं हो गया कैसे लेबनान। एक और ये खबर है और वीडियो आपको दिखाते हैं। बेरूत में अटैक के बाद कई जगह भीषण आग की आप तस्वीरें देखिए, बारूदी हमले में खाक हो गई हैं कई इमारतें। और अहम खबर है, इजरायली हमले के बाद लेबनान का दावा सामने आया। आईडीएफ के हमले में 50 बच्चे, 94 महिलाएं समेत 558 लोगों की मौत हुई है। तो यह बड़ा आंकड़ा लेबनान की तरफ से सामने रखा गया है। बताया गया है कि आईडीएफ के हमले में 50 बच्चे और 94 महिलाएं भी मारे गए। आईडीएफ के हमले में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान की बात कही गई। इस बीच एक और बड़ी खबर, लेबनान में जंग के बीच ब्रिटेन की बड़ी अपील, ब्रिटिश नागरिकों से लेबनान छोड़ने के लिए कहा गया है। नई जंग का खतरा है, ब्रिटेन ने तैयारियां शुरू भी कर दी है। यानी एक और ये चिंताजनक संकेत जो ब्रिटेन की तरफ से एडवाइजरी सामने आई है उसके नागरिकों के लिए। तो देखिए ब्रिटेन की तैयारी क्या है, क्या चाहता है ब्रिटेन, जानने की कोशिश करते हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में भीषण जंग के हालात बनते नजर आ रहे हैं। किसी भी वक्त ईरान के युद्ध में शामिल होने की आशंका है, ये आसार जताए गए। जंगी हालात पर ब्रिटेन ने अपनी तैयारी शुरू की है। अभी 700 जवानों को साइप्रस भेज रहा है ब्रिटेन। इजराइल लेबनान जंग से आपात स्थिति की जा रही है तैयारी। तो हालात दिन ब दिन बिगड़ते नजर आ रहे हैं करुणा, इसमें कहीं कोई शक नहीं। बिल्कुल। और देखिए श्याम सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो ब्रिटेन की तरफ से तैयारी है और जो ब्रिटेन की तरफ से अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी है, क्या बतला रहा है? जो ये कहा जा रहा था, जिस बात की आशंका है कि पूरा मिडिल ईस्ट सुलग सकता है, क्या इस बयान में, इस तैयारी में आपको वो नजर आ रहा है? इन सब तैयारियों के बीच और ये घमासान युद्ध के बीच कुछ अच्छी बातें भी हैं। आज का मिडिल ईस्ट प्रोग्रेसिव है, आज का मिडिल ईस्ट लड़ना नहीं चाहता। मैंने पहले कहा कि इजराइल भी अपने रास्ते चल रहा था, उसके अपने नेबर्स जॉर्डन और इजिप्ट तो कुछ नहीं कहते, चुप रहते हैं। सऊदी अरेबिया चुप है, जो एक बड़ा एग्जिस्टेंस रखता है उस कंट्री की, इस एरिया में, और हम लड़ रहे हैं। सबको मालूम हो गया है कि आज के युद्ध में ये लोकल कॉन्फ्लिक्ट है, आपस की बॉर्डर की लड़ाई है। एक कॉन्सेप्चुअल अरब वर्ल्ड था, कभी सपोर्ट करता था। अब ये मानवता के हिसाब से तो मैं भी मानता हूं, सभी मानते हैं कि नहीं देखिए श्याम सर, कुछ ऐसा आभास या कुछ इनपुट्स मिले होंगे ना ब्रिटेन को, जिसके बाद में अब ब्रिटेन और ज्यादा एक्टिव हो गया इस वॉर को लेकर। बिल्कुल, मैं उस पर आ रहा था। तो ब्रिटेन जैसे कि जॉर्डन है या कतार है, सऊदी अरबिया है, जर्मनी है, सब ने फ्लाइट बैन कर दी। कल बेरूत के अगेंस्ट में अपने नागरिकों को भेजने में बंद कर दिया। अमेरिका ने भी कुछ फोर्सेज अपने डिप्लॉय करने के लिए भेज दिए, ब्रिटेन ने भेज दिए। पूरा का पूरा इमरजेंसी 30 सितंबर तक लगा दिया गया है लेबनान में, और इजराइल में भी 48 घंटे की इमरजेंसी लगा दी गई। ये सब बंकर में चले गए हैं, खुद प्रधानमंत्री परिवार के साथ बंकर में हैं। तो ऑब्वियसली ये वर्ल्ड को मैसेज जा रहा है। लेकिन इसके साथ ये क्लियर है कि नेतन्याहू ने कहा है कि मैं सेलेक्टिव टारगेटिंग कर रहा हूं, एयर स्ट्राइक्स करके मैं उनको इनहेलेट कर रहा हूं और मैं कोलेटरल डैमेजेस को कम कर रहा हूं। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो, ठीक है कैप्टन श्याम, लेकिन इस बीच देखिए यूएन पर भी सवाल उठ रहे हैं। यूएन पर अब सवाल खड़े किसने किए हैं? इजराइल ने। बड़ी खबर है, जंग के बीच यूएन पर भड़का इजराइल। इजराइल के लिए यूएन ने कुछ नहीं किया, यह कहा गया है इजराइल की तरफ से। तो यूएन पर फूटा है इजराइल का गुस्सा। पूरी खबर क्या है आप जरा देखिए। बिग वॉल का रुख करें। यूएन ने अपनी भूमिका सही रूप से नहीं निभाई है, यह इजराइल की तरफ से दो टूक कहा गया। हिजबुल्लाह के हमले रोकने में कोई योगदान नहीं दिया गया। जी हां, तो रॉकेट हमलों से लोगों में असुरक्षा का माहौल है, यह बताया गया है। इजराइल की तरफ से शहरों पर रॉकेट दागे जा रहे हैं, यूएन कुछ नहीं कर रहा है। हमारे 70,000 नागरिकों को घर छोड़ना पड़ा है, यह कहा है इजराइल ने। यूएन अपनी मूल जिम्मेदारियां भी नहीं निभा पा रहा है। करार 1701 के मुताबिक हिजबुल्लाह हथियार नहीं रख सकता, लेकिन हिजबुल्लाह तो लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। इजराइल की तरफ से भी बड़े हमले किए जा रहे हैं। यूएन कहां है, यूएन क्या कर रहा है, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं युद्ध के दौरान। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।